हाँ जी बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने चर्चा कर दी थी प्रोविजन फॉर टैक्स की। आज हम इस मैटर को कंप्लीट करेंगे। इसमें प्राइमरीली आपके 3 अकाउंट खुल जाते हैं। एक प्रोविजन फॉर टैक्स, एंट्री बोल दूंगा मुझसे, आपको लिखनी हो तो लिख लेना। बाकी बेटे इतने बड़े हो गए हम लोग, अगर अकाउंट में कोई एंट्री लिखी है टू बैंक तो नहीं, पेपर में तो जो बोलेगा साहब वो करना है। ज्यादातर तो अकाउंट ही बोलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो एंट्री नहीं बोल सकता। इसलिए मैंने आपको पहले क्या सिखाई थी, एंट्री। तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात, 3 अकाउंट ऐसे खोल लिया करिए आप, ठीक है साहब। अब क्वेश्चन पढ़िए, कहता ओपनिंग बैलेंस जो है प्रोविजन फॉर टैक्स का 2.5 लाख है। तो 1/4/2001 को बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2,50,000। और कहता है जो एडवांस टैक्स है भाई साहब उसका बैलेंस 2 लाख है। 1/4/1 को टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 2 लाख। तो ये तो हो गई सारी की सारी पिछले साल की कार्रवाई। अब मैं कलर पेन का चेंज कर रहा हूं, जिसके द्वारा मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि इस साल क्या क्या होगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, स्पीड तो दी दीपांश। एडवांस टैक्स एसेट होता है डेबिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस। अब वो ये कहता है कि इस साल हमारा पिछला केस क्लियर हो गया 60,000 को। कितने पे क्लियर हुआ? 60,000। और कह रहा उस केस का जो प्रोविजन था वो 50 था और एडवांस टैक्स क्या था 45। तो प्रोविजन निकालो, प्रोविजन में से वो कहां चला जाएगा? टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। कितना था इसका प्रोविजन? नहीं बेटे, देखो बेटे आपसे निवेदन है, ध्यान दें, ऐसे गलत शलत मत बोले, मुश्किल हो जाएगी बेटे। हाँ 60 क्यों बोल रहे? प्रोविजन फॉर टैक्स 50 वहां निकाल दिया। और बेटे इसका एडवांस टैक्स देखो कितना है 45, वो यहां से निकाल देंगे। बाय टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल 45, वो यहां आ जाएगा। टू एडवांस टैक्स, एक बार एंट्री बोल देता, हमारे बीच प्यारा सा बच्चा बैठा खूबसूरत सा आशु, उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। एडवांस टैक्स की क्या होगी? टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल डेबिटेड टू एडवांस टैक्स। अब भाई साहब हमने प्रोविजन किया, मैंने तुम्हें इतना बढ़िया कराया ना, आपके दिल से अपने आप आवाजें आएंगी एंट्री की, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब गवर्नमेंट कितना मांग रही है, हमने कितना प्रोविजन नेट किया है 50। अब क्या करें? 10 का नुकसान हो गया, दिखाओ यहां 10 आ जाएगा बाय पी एंड। बताओ, मेरे से पहले बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि भैया जब प्रोविजन किया हमने 50 का और सरकार मांग रही है 60, 10 एक्स्ट्रा मांग रही है, तो हमारा लॉस हो गया साहब। तो पी एंड एल डेबिटेड टू टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल, ये निपट गया। अब भाई साहब हमारा कितना टैक्स बचा बाकी का? 15,000। ये आप सरकार को दे दो 15,000 टू बैंक, सरकार को दे दो। कैसा लगा अभिनव, कैसा लगा? इससे आसान क्या होगा जरा बताइए। मैंने कहा था क्वेश्चन करेंगे एकदम इजी लगेगा। कैसा लगा अमन? आप ईमानदारी से बताओ, मजाक नहीं। भाई प्रोविजन 50 का क्रिएट किया था, तो प्रोविजन से हटाकर कहां भेजोगे? टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब प्रोविजन कैसे हटाओगे? प्रोविजन डेबिट करोगे तो वो कम होगा और टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह एडवांस टैक्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब वहां से कैसे भेजोगे? एडवांस टैक्स क्रेडिट करोगे, टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल डेबिट हो जाएगा। और देखो आमने सामने आ गया, आमने आगे भी 50 का हमने प्रोविजन किया है, 45 पे कर दिया। सरकार कह रही है 60 बनता है, तो 10 हमने और दिखाया और बचा हुआ 15 पे कर दिया। कॉमन सेंस है भाई साहब, 60 मांग रही है सरकार, मैंने दिया 45, मुझे 15 और देना है। तो देखो बैलेंस भी क्या आया है? 15 दिया और गेम खत्म। कैसा लगा? अब इस साल की 2 एंट्री रह गई, एक एडवांस टैक्स की इस साल का और एक प्रोविजन। एडवांस टैक्स की एंट्री क्या होगी? एडवांस टैक्स टू बैंक। प्रोविजन की क्या होगी? पी एंड एल टू प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए साइंस का बच्चा बैठा, इसको भी सारा क्लियर हो गया।
आपको क्लियर है मन? देखिए पूरा क्लियर है। अब देखिए इस साल की पोजीशन क्या है, 70,000 है और 47,000। तो एडवांस टैक्स में टू बैंक क्या लिख दोगे, जो पे किया 47, और प्रोविजन में बाय पी एंडल क्या लिख दोगे इस साल का 70,000। और ये लास्ट डेट होती है 31/3/2 अगले साल की, और ये बैलेंस अब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 31/3/2002। कितना आ रहा है 2,70,000। बेटा आपको बैलेंस करना नहीं आता राजे? विशाल बाबू कैसे कर रहे हैं राजे, गुस्सा है हमसे आप? बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ये क्या हो जाएगा 2,02,000, और ये भी टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। अब ईमानदारी से बताओ इससे इजी कुछ हो सकता है? और ये आ जाता है 4 से 6 नंबर का, फुल मार्क्स। अभिनव जी क्लियर हो गया आपको, डाउट निकल गया? चाहो तो एंट्रियां करके देख लेते, करनी है तो मैंने एंट्री की जगह छोड़ी हुई है, ऐसे जैसे कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा एक। अब ये वाली एंट्री 50 की होगी प्रोविजन भेजने की, याद करो। एडवांस टैक्स भेजने की क्या होगी, रटी क्या होगा आपको 45 की, और हमारा प्रोविजन कम था, हमें और देना है कितना 10,000। अगले पेज पे ये डेफिशिएंट टैक्स की होगी 10,000 हमने और दे दिया। उसके बाद हमारा रिफंड थोड़ी बनता है, हमारा पेमेंट बनता है। कितना पेमेंट बनता है 15। देखो आपको रट गया, बताओ रट गया। अब वो 2 एंट्री और कर दोगे, कौन सी, इस साल प्रोविजन की और एडवांस एंट्री की एंट्री करा। सर अकाउंट आ गया तो एंट्री तो अपने आप आ ही गई। कैसा लगा रिश्ते इजी मुश्किल? 5 में से कितने नंबर दोगे? 5। वाह भाई वाह। इसको बेटा आप लेट आओगे कैसे चले, इतनी देर वेट की, बच्चे नाराज हो रहे थे। चलिए इसे कॉपी करिए, क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। हाँ आप ट्राई करो, देखो कितना भाई साहब बच्चे में जज्बा देखो कितना है। सर हम खुद करेंगे, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वेरी नाइस। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, बाकी बच्चे ट्राई करें इसे। जीत का जज्बा होना चाहिए। जिन्होंने जो लेट आए हैं उनके लिए एक बार और करके दिखा रहा हूं, और अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है अब की बार क्वेश्चन। पहले सॉरी 2 किया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आया। देखिए पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा एडवांस टैक्स, तीसरा टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। कौन सा केस निपटाया जरा देखना क्वेश्चन में, कहते हैं 99/2000 वाला निपटाया। ठीक है राइट, हाँ बैलेंस 2 साल होगा ना, उसमें से एक निपटा है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, 1/4/2001 इधर देखिए, बाय बैलेंस 2 केस है, 99/2000, 2000/2001, 1 लाख, 1.5 लाख, टोटल बाहर आ गया 2.5 लाख। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसलिए कि वो मन से कॉन्फिडेंट नहीं। जैसे मान लीजिए टेबल पे एक जूस पड़ा है ग्लास में और एक सेब पड़ा है, मैंने आपसे कहा पी लो, उन्हें फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं, तो जरूर पूछते सर क्या पिए, तो पड़ा क्या क्या है, जूस और सेब। अब बताइए इसमें से आप क्या पी सकते हैं, फिर भी वो पूछते हैं। अब आप उनसे कहो भाई सेब पी ले, सर सेब थोड़ी पीते हैं, फिर पूछ क्यों रहा? यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि जवाब हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो बेटे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, अपने दिमाग पे जोड़ दो। जब तक दिमाग से स्ट्रॉन्ग नहीं होगे ना, आप छोटी छोटी बातों पे वहम करते रहोगे, पूछते रहोगे, तसल्ली करते रहोगे। इसको हम कहते हैं तसल्ली करना।
जब तक आप तसल्ली वाले सिंड्रोम से बाहर नहीं आओगे, आपको जीत हासिल आसानी से नहीं होगी। अब देखो दो तरह के एडवांस टैक्स है, एक है 1,10,000 और दूसरे साल का क्या है 90,000। दिख गया आपको? और बाहर दोनों का लिख दिया टोटल 2 लाख। अब पहले तो यहां तक क्लियर, आप ध्यान से सुनो। मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई थी क्योंकि आप वही बात आप मेरे से बार बार पूछोगे, क्योंकि आपको समझ तो आ जाएगा पर फिर भी आपके मन में क्या रहेगा, तो पूछ लू। बात समझ में आई? जब तक इस वहम से नहीं निकलोगे जीत आगे नहीं आएगी। अब कहता है असेसमेंट कंप्लीट हुआ है 99,2,000 का। अब कॉमन सेंस लगाओ, प्रोविजन हमें 2 सालों का दिया हुआ है, 99,2,000, 2,000, 2,001, एडवांस टैक्स भी 2 साल का दिया हुआ है। अब जो केस क्लियर होगा उसी का प्रोविजन और उसी का एडवांस टैक्स तो निकल के कहां जाएगा। लेकिन बच्चे फिर भी पूछते हैं सर उसका क्यों जा रहा है? भाई मैं केस क्लियर हो गया, दूसरे का नहीं भेजेंगे। नहीं बेटा दूसरे का नहीं भेजेंगे। अच्छा इसी का भेजेंगे? हाँ इसी का भेजेंगे। सर इसका क्यों भेज रहे हैं? मैंने कहा बेटा इसका केस क्लियर हुआ। अच्छा दूसरे का केस क्लियर नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। इस चीज को 10 बार पूछोगे फिर भी जवाब क्या रहेगा? अब मैंने इतनी बार बोल दिया आप पूछोगे नहीं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना। भाई केस कौन सा क्लियर हुआ? बस। तो 99,2,000 का प्रोविजन कितना है? देखिए कितना, इधर देखिए ऊपर नजर आ रहा है आपको, नीचे देखने की क्या जरूरत है? बोर्ड पे देखिए 1 लाख है, 1 लाख भेज दिया। भाई जो केस क्लियर होगा उसी को तो भेजोगे। यहां पर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा मैंने जान के ऐसे बोला था ताकि आपके मन में विश्वास की भावना जाए। अब मुझे ये बताओ इधर कौन सा वाला अमाउंट जाएगा, बताइए आप। देखिए बच्चों की आवाजें आ रही है कि सर 1,10,000। बच्चों को अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। ये यहां पहले तो ये क्लियर हो गया, राइट? इसमें कोई डाउट? तो 2 सालों का दिया था, जो केस क्लियर हुआ उसका प्रोविजन और उसका एडवांस टैक्स अलग से नजर आ रहा है। रिपीट, उसको निकाल दो वहां से। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा अब इनकम टैक्स वालों ने हमारा असेसमेंट कितने पे किया? 90,000 पे। हमने कितना प्रोविजन क्रिएट किया था? 1 लाख। अब हमें फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा हो रहा है। कितने का? तो 10,000 P&L में क्रेडिट होगा और टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल में डेबिट हो जाएगा। हमने प्रोविजन कितना क्रिएट किया? इनकम टैक्स वाले कितना मांग रहे हैं? तो 10 का फायदा हो गया, नुकसान? फायदा P&L में क्या होगा? क्रेडिट। तो 2 P&L हो गया, डेबिट क्या हो गया? टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। अब दिमाग लगाओ, मैंने कितना एडवांस टैक्स दिया हुआ है और गवर्नमेंट मांग कितनी रही है? अब मुझे रिफंड मिलना चाहिए कितने का? और देखो बैलेंस भी 20,000 आ रहा है। मतलब एक चीज जो हम कर रहे हैं वो क्या हो रही है? देखो बैलेंस यही आ रहा है बाय बैंक। नहीं समझ आया? वेरीफाई भी हो गया। गवर्नमेंट मांग रही है 90, हमने दिया वो 1,10, तो 20 क्या बनता है? रिफंड। बाय बैंक क्या आया? 20। वेरीफाई हो गया। अमन आपको क्लियर है? देख लो। अब इस साल की 2 चीजें आनी है क्या? एडवांस टैक्स और प्रोविजन। वो दिया हुआ, देखना इस साल का एडवांस टैक्स कितना है। तो तू बैंक कर दो 1,40,000। सॉरी अमन क्या कहता? दीपांश क्लियर है ना? अमन आपको क्लियर हुआ? आपके लिए रिपीट किया मैंने पूरा। लेट आए हो आप इसलिए रिपीट कर दिया। अब ये बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31/03/2002 कितना आ रहा है? और चाहो तो इनको भी अलग अलग दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? 2001 का हो गया 90 और 1 और 2 का हमने इस साल क्रिएट किया 1,40। दोनों का जोड़ बाहर जाके क्या हो गया? 2,30। इसी तरह इस साल का देखो P&L से कितना निकलेगा? 1 लाख। अब यहां क्या कर दोगे? 31/3/2002 को
टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। तो बैलेंसिंग फिगर देखो क्या आ रही है, 3,30,000। आप चाहो तो इसका हिसाब भी दे सकते हो, हिसाब भी देख सकते हो। कैसे? 2001 का है 1.5 लाख, ऊपर बैलेंस में देखो, और इस साल का आपने कितना क्रिएट किया, 1,70, दोनों को जोड़ लो, 3,20,000। कैसा लगा? बिल्कुल इजी कर दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट। मेरा ख्याल रट गया होगा। हो गया क्लियर आपको दिव्या? थोड़ा थोड़ा जिनके आगे मैंने डेट नहीं डाली है ना, एक्चुअली वो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन है। रिपीट, अब वो ड्यूरिंग द ईयर 15 जनवरी की हुई, 10 जनवरी की हुई, 5 अगस्त को हुई, 8 अगस्त को हुई, डेट तो पता नहीं मुझे, तो मैंने उसको छोड़ दिया। और जो मुझे डेट पता है, जैसे 31 मार्च वाली जो डेट है लास्ट वाली, वो मैंने सारी डाल दी। ड्यूरिंग द ईयर तो बहुत बड़ा होता है ना, पूरा साल होता है। अब वो किस तारीख को क्या काम किया मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने उसके आगे डेट नहीं डाली। बढ़िया हो गया। और करने हैं क्वेश्चन इसके? पक्का हो गया? बनने 3, आप चाहो तो 2 और बना लो, जस्ट दिखाने के लिए। कैसे? कि ये वाली फिगर पीएनएल में जाएगी, पीएनएल दिखा दो, उसमें माइनस कर दो। बैंक वाली तो जाएगी नहीं, बैंक अकाउंट तो बन जाता है। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा, करंट लायबिलिटी का डी पार्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और ये जाएगा अदर का, ये एडवांस एंड लोन्स एंड एडवांसेस में, शॉर्ट टर्म के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। बस चाहो तो दिखा दो, तो पूरे क्वेश्चन में दिखाते हैं, इसमें तो दिखाने की जरूरत है। चाहिए अब आपका एक टेस्ट लेंगे। जो बच्चा ये टेस्ट का क्वेश्चन कर लेगा भाई साहब, वो परफेक्ट हो गया है, उसका दिमाग तेज हो गया है। और मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं सिर्फ टेस्ट का आंसर दिखाऊंगा। हाँ पूछिए। अगर अलग अलग साल की डिटेल दी है तो ऐसे दिखाओ जैसे मैंने बोर्ड पे किया। अगर उसने कंबाइंड दिया, जैसे पहले क्वेश्चन में कराया था, तो कंबाइंड दिखाओ। जैसी बात, जैसा देश वैसा देश, जैसे वो डिटेल देगा वैसे हम बता देंगे। हमने कोई किसी क्वेश्चन से प्यार थोड़ी करना है, हमें तो सॉल्व करके नंबर लेने, उसमें इमोशनल थोड़ी होना भाई साहब इसको ऐसे करें वैसे करें। रेडी फॉर द टेस्ट? श्योर? चलिए अब आ रहा है क्वेश्चन, पर्दा उठ रहा है राज पर से, ये उतर गया। चलिए इस पे बच्चों के लिए चॉकलेट है, जो जीतेगा उसको मिलेगी। चलिए बच्चे ने आंसर दिया है, वहीं रुकिए, आराम से आगे बताइए, बच्चे देख रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है इस बच्चे का, एडवांस टैक्स भी ठीक है, पर आपने बेटे थोड़ा प्रेजेंटेशन साफ करो। सारा आंसर ठीक है बच्चे का, वेरी गुड। चलिए जी, बड़ी खुशी है, लगभग सभी बच्चों का ठीक, लगभग क्या सभी का ठीक था, हल्की हल्की एरर थी कैलकुलेशन की, अदरवाइज सबका ठीक था। इधर देखिए, जिस साल का केस सेटल हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 गवर्नमेंट मांग रही है, हमने प्रोविजन किया 140, एडवांस 132 है। 140 यहां से निकाला प्रोविजन से, यहां भेज दिया, 132 एडवांस से निकाला, यहां भेज दिया। गवर्नमेंट कितना मांग रही है? 31, हमने प्रोविजन कितना किया है? 140, तो 10 का क्या हो गया फायदा, 10 का फायदा पीएनएल में भेज दिया, बचा हुआ बाय बैंक हो गया, वेरीफाई भी हो जाएगा। हमने एडवांस टैक्स कितना दिया हुआ है? 132, गवर्नमेंट कितना मांग रही है? 31, तो बाय बैंक क्या होना चाहिए? 2000, बाय बैंक 2 ही आ रहा है, अगर ये 128 होता हमारा एडवांस तो 2 बैंक हो जाता, और 2 पीएनएल भी होता और 2 बैंक भी बिल्कुल होता। तो फिर सर एक तरीके से पीएनएल में जो हम 10,000 का हमारा फायदा दिखा रहे थे, फायदा कैसे रहता है? वो फायदा वैसे है क्योंकि हमने टैक्स दिया कम था ना भाई। अभी हमारे हिसाब से प्रोविजन क्या था? 140, और देना दिया कि हमने 132, 128, तो 12 में देना था ना, तो 12 की जगह अगर 2 देंगे तो 10 का फायदा नहीं होगा। तूने अभिनव को 12,000 रुपए देने, अभिनव कह रहा चल 2,000 देके खत्म कर बात, तो तेरे को 10 का फायदा नहीं हो गया। आपको अपनी बात समझ में आ गई?
आपको आगे भी अमन? अब अगला पॉइंट जो चर्चा का है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगला पॉइंट चर्चा का है। आप पेन पेंसिल छोड़ दें, नीचे रख दें, 5 मिनट मुझे अपने दे दीजिए, और जिस प्रकार से आपने बढ़िया से प्रोविजन फॉर टैक्स को सीखा है उससे ज्यादा बढ़िया से प्रोविजन फॉर बैड डेट सीखिए। ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉजिक। पहले समझिए, क्वेश्चन में बड़ा ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम। डेटर से रिलेटेड बोलेंगे नहीं, डेटर से रिलेटेड 5 आइटम्स हो सकती है मैक्सिमम। 3 ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 एडजस्टमेंट, मैक्सिमम 5 ही हो सकती है। एग्जामिनर पंखे से भी लटक जाए, 6ठी आइटम नहीं बना सकता। भले आप भी ट्राई करके देख लेना, आपसे भी 6ठी नहीं बनी। मैं कह रहा हूं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आप नई आइटम की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट से रिलेटेड 5 ही आइटम हो सकती है, 3 ट्रायल बैलेंस में, 2 एडजस्टमेंट। अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हो सकता है? 1 डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, 2 वो बैड डेट्स जो हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, क्योंकि जब कोई चीज ट्रायल बैलेंस में आ जाती है इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है। पहला डेटर्स का बैलेंस, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखें 4 लाख रुपए। ये चीज क्वेश्चन से समझ में आती है, ऐसे हवा में तीर करते रहे कोई फायदा नहीं। ये पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस का एक हिस्सा, इसको हम बोलते हैं रेलेवेंट ट्रायल बैलेंस। डेटर्स दिया होगा डेबिट बैलेंस 4 लाख और बैड डेट्स दिए होंगे 20,000। इसका मतलब ये कि ये जो 20,000 के बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, ये ऑलरेडी डेटर्स में से लेस हो चुके हैं। भाई तभी तो ट्रायल बैलेंस में है, इसकी एंट्री हो चुकी है। एंट्री क्या हुई होगी? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। अगर ये हमने 20,000 ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखे होते तो डेटर्स हमारे 4,20,000। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैंने देखा है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मैं कोशिश करता हूं उन्हें समझना। और प्रोविजन फॉर बैड डेट है 65,000। एक्चुअली ये लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया होगा, ये वो। अब इस साल नीचे वो 2 बातें बता सकता है, एक और कितने बैड डेट्स हो गए जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाए, उसके अलावा, और कितना हमने प्रोविजन क्रिएट करना है। मैक्सिमम 5 आइटम हो सकती है, इससे कम हो सकती है ज्यादा। नीचे कह रहा है कि भी 15 के और बैड डेट हो गए जिसका भी हमने कोई अकाउंटिंग नहीं किया, और कह रहा है कि और हमें लग रहा है कि 10% बैड और हो सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? अब इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए एक अकाउंट बनाया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जिसका जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने फॉर्मेट समझाया था, ऐसे इसका फिक्स फॉर्मेट। इसमें एक होगा ओपनिंग बैलेंस। कौन सा? पहले आप ट्रायल बैलेंस वाले जो 3 चीजें हैं वो लिख लीजिए। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस कितना है? देखिए एक बारी, 65। ये 65 हो गया। और डेटर्स कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? 4 लाख। 4 लाख यहां। कोई डाउट? अब वो कह रहा है कि ऑलरेडी 20 बैड हो चुके हैं, तो अब बैड डेट्स को आप प्रोविजन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दें, क्योंकि आपने कितना प्रोविजन किया था लास्ट ईयर? 65। 20 बैड डेट हो गए, बैड डेट्स डेबिट हुआ पड़ा है ट्रायल बैलेंस में, अब उसे क्रेडिट करोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट कर दोगे, तो यहां पर 20,000 आ जाएगा। ये तो 20,000 ट्रायल बैलेंस में मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, इसकी एक एंट्री तो हो चुकी थी, बैड डेट्स टू डेटर्स। दूसरी हमने कर दी क्या? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स। साफ नजर आ रहा है। अब जो 15,000 और बैड डेट हुए जो नीचे, इनकी कोई एंट्री नहीं, इनकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। दिमाग लगाइए, पहली एंट्री क्या होगी? वेरी नाइस, बहुत खुशी हुई है मुझे। बैड डेट्स टू डेटर्स। जब ये आप एंट्री करोगे तो डेटर्स हमारे बैलेंस शीट में कम हो जाएंगे 15,000। कितने रह जाएंगे? 3,50,000। वो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट बनता है ना, ये मैं आपको नोट दिखा रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल्स का नोट बनता है ना, नोट के अंदर डेटर्स 3,85 हो जाएंगे। बेटे आप बताइए 3,85 क्यों हो जाएंगे? और हमने क्रिएट किया, अभी तो एंट्री बोली हमने, बैड डेट्स टू डेटर्स।
अब ये बैड डेट्स भी आपने सेट ऑफ करने हैं। आप बताइए किसके अगेंस्ट? देखिए बच्चा ऋषभ बता रहा है प्रोविजन के अगेंस्ट। क्या एंट्री होगी? सब बच्चों को आती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेबिट टू बैड डेट्स। मजा आ गया? अब हमें लग रहा है 10% हमारे डेटर्स और बैड हो सकते हैं। ये खूबसूरत सा बच्चा बताएगा अभिनव, हमारे डेटर्स अब हैं कितने? हमें लग रहा है 10% बैड हो सकते हैं, तो वो अमाउंट क्या होगा? 38,500। तो वो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया जो हम मेंटेन करना चाहते हैं, और ये हम इसमें से माइनस कर देंगे। किसमें से? इसका टोटल क्या आ जाएगा? बड़ा प्रोविजन क्रिएट किया हमने, 3,85,000 के डेटर्स हैं, हमें लग रहा है 10% बैड हो जाएंगे, तो 10% माइनस कर दिया। तो बेटा डेटर्स में से माइनस करोगे, डेटर्स का प्रोविजन बेटा एसेट में से, प्लांट एंड मशीनरी में से थोड़ी माइनस होगा। भाई 385 के डेटर्स हैं, उसमें से आपको लग रहा है 38,500 के खराब हो जाएंगे, तो बेटे डेटर्स कितने के रह जाएंगे? आप बताइए, सिंपल सी बात है। इसमें वही वहम आ रहा है। अब इधर देखिए, अब इधर हमारा बैलेंस आ गया, देखो कितना आ रहा है ये बैलेंस, और ये 8500 हमारा P&L में अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। 8500 नोट बनेगा ना अदर एक्सपेंस का, याद करो P&L में। अब हर चीज का नोट बनता है भाई साहब, P&L और बैलेंस शीट में टोटल जाती है नेट फिगर, अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। अब लॉजिक सुन, देखो दिमाग लगाओ। देखो 65,000 का लास्ट टाइम मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था, जिसमें से 20 और 15 35 बैड हो गए, यानी 65 मैंने क्रिएट किया था भाई साहब, 35 बैड हो गए, तो मेरा प्रोविजन कितना बचा? 30,000। अब मुझे लग रहा है यार 38,500 के तो और बैड हो जाएंगे, जबकि प्रोविजन बचा कितना है? 30। तो इसका मतलब 8,500 का ज्यादा लॉस होगा, तो 8,500 P&L में डेबिट हो गया, प्रोविजन में क्रेडिट हो गया। लॉजिक भी समझ में आ गया। एक बार फिर देखो, हमने लास्ट टाइम मैडम कितना प्रोविजन क्रिएट किया था, उसमें से एक्चुअल में बैड कितने हुए? कितने हुए? 35। तो मेरा प्रोविजन कितना बच गया? अब बताओ, यहां 30,000 रुपए पड़े हैं, मुझे चाहिए 38,500, तो मैं डालूं या निकालूं? कितना डालूं? 8,500 का मैंने प्रोविजन और क्रिएट कर दिया, प्रोविजन क्रेडिट हो गया और P&L डेबिट हो गया। भाई साहब और प्रोविजन क्रिएट करूंगा, नुकसान होगा। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया? बेटे आप बताओ ईमानदारी से, आनंद आया कि नहीं आया? अब इसको रिवर्स समझो जरा, एक मिनट, समझ रहे हो ना? भी तो समझो, हमारा ओपनिंग प्रोविजन कितना था? एक्चुअल बैड डेट कितने हुए? 35। तो बचे कितने? मान लो, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मान लो ये जो क्लोजिंग प्रोविजन 38,500 की जगह 20,000 होता, तो 10,000 का क्या हो जाता है? इनकम। भाई यहां पड़े 30, मुझे चाहिए 20, तो 10 निकालूंगा, इनकम हो जाएगी। तो 10 यहां क्या करता? प्रोविजन में डेबिट, और P&L में अदर इनकम में चली जाती। बच्चे खुद ही भूले जा रहे। बच्चे कहते हैं बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है साहब, बड़ा डिफिकल्ट है सर, इसको अच्छे से करा देना। अब मैंने तो अपनी तरफ से पहले से बहुत अच्छे से कराया, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आ गया प्रोविजन अकाउंट का? जबकि आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, लेकिन ये इस तरह से लॉजिक नहीं समझा होगा, इस तरह से लॉजिक नहीं समझा होगा आपने जैसे आज समझा। फिर से देखो एक बारी, लॉजिक इसका ये है भाई साहब, पिछले साल हमने 65 प्रोविजन क्रिएट किया था, जिसमें से बैड कितने हो गए? बच कितने गए? और अब हमें कितना प्रोविजन चाहिए? कितना शॉर्ट है? मजा आया कि नहीं आया? सारा दिखा दिया एक एक चीज। अब ये क्वेश्चन तो मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है? ये आप कॉपी कर लीजिए। अगला मैं चॉकलेट में टेस्ट दे देता हूं। डेटर्स अकाउंट बनाया तो है नोट्स के अंदर। एक मिनट, नोट्स ही बनने हैं आजकल, तो नोट्स ही बनते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनते हैं आजकल? नोट्स। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इस पे चॉकलेट्स हैं जो बच्चा करके लाएगा। प्रॉपर बनाइएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट भी, और दोनों नोट्स। बढ़िया क्वेश्चन। बच्चे का
सही आंसर है, बच्चा जीत गया है चॉकलेट, बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही, बच्चे धड़ाधड़, नहीं वो रिजर्व वाली बच्ची है, रिजर्व वाली बच्ची, बच्चे धड़ाधड़ सही करके ला रहे हैं, सभी बच्चों का सही हो रहा है और ये बच्चे का गलत हो गया है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं आप ओपन में थे, ये वाला मन रिजर्व था। चलिए बच्चों ठीक, ओपन में जीतिए। अब बेटे एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे कोई चॉकलेट नहीं है, सर एक सेकंड दीजिए। इसमें अब प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, दोनों बनाने, सेम थ्योरी, सेम फादर सेम मदर, एक का नाम प्रोविजन फॉर बैड डेट है, एक का नाम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मेरी बात पहले सुनिए, इसमें आप जो डेटर्स का अमाउंट है ना उस पर पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर लेना और फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। आंसर चाहे कैसे भी कर लो, नेट आंसर दोनों का क्या आता है, सेम। हमारा मैच हो जाए इसलिए मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करो, जब तक मैं उसकी सेटिंग करता हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दोनों बनाने हैं। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, आप अपना आंसर मैच करिएगा। इसमें दो अकाउंट बनेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। ध्यान से देखिए दोनों का फॉर्मेट सेम है, बस डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट लिख देते हैं, बैड डेट वाले में बैड डेट। डिस्काउंट और बैड डेट में फर्क क्या है, कुछ भी नहीं। डिस्काउंट वो होता है जो हम देते हैं और बैड डेट वो होता है जो वो ले लेता है। भाई अगर हम खुद पैसे छोड़ देते हैं तो उसको डिस्काउंट कहते हैं, और अगर वो हमारे पैसे मार लेता है तो बैड डेट कहते हैं। प्रैक्टिकली दोनों में फर्क क्या है, कुछ भी नहीं। आइए देखिए, सबसे पहले डेटर्स का बैलेंस 8 लाख है और प्रोविजन का बैलेंस बैड डेट का 10 और डिस्काउंट का 85। बैड डेट का 10, डिस्काउंट का 85 और डेटर्स यहां पर 8 लाख। क्लियर। अब जो ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट और बैड डेट्स हैं वो तो अकाउंट में चले जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट 30 है, बैड डेट 50 है। 30 यहां गए और 50 यहां। अब जो नीचे बैड डेट और डिस्काउंट थी उनकी डबल एंट्री होगी, एक डेटर्स में से लेस होंगे, दो अपने अपने अकाउंट में जाएंगे। डिस्काउंट 45 है, बैड डेट 15 है। डिस्काउंट 45, बैड डेट 15, ये माइनस हो गए। डिस्काउंट 15 यहां आ गया और बैड डेट्स 45 यहां आ गया और डेटर्स बच गए बेटा मेरे 7,40,000। क्लियर। सर हमने तो सर पहले तो जैसे कर रहा हूं आप उसको देखो, अपना आंसर मैच करना, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, जैसे मर्जी करो। देखते हैं। बेटे अभी आप सीख रहे हो और सीखने में अपने कानून छांटने लगते हो। राजे पहले सीख तो लो, ये दोनों ऐसी हो। सुनिए, वो क्लास टेस्ट था बच्चों का, चेक कर रहा था मैं, ये बेटा 45। मैं ये देख रहा था कौन कौन बच्चे ध्यान दे रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है एक बच्चे ने ध्यान दिया, बस बाकी बच्चे बातों में लगे। क्लियर। अब वो कहता है पहले हम बैड डेट का प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं, बैड डेट का 10 और डिस्काउंट का 20। अब 7,40,000 के हमारे डेटर्स हैं, बैड डेट का प्रोविजन 10% यानी 74,000, ये 74,000 यहां आ गया और आप देखिए हमें नुकसान हो गया भारी। कितना हो रहा है, 1,00,000
29,000, और ये अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,29,000। क्लियर? अब इसकी नेट फिगर रह गई 6,66,000। फिगर देखिए 666,000। ऐसी गजब की फिगर बहुत रेयर आती। अब प्रोविजन फॉर जो डिस्काउंट है वो 20% है। ये 10 था, ये 20 है। देखिए कितना आएगा, 1,33,200। ये 1,33,200 यहां चला जाएगा। इसमें भी नुकसान आ रहा है, 1,23,200 का ये यहां आ जाएगा। अदर एक्सपेंस 1,23,200। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और बैलेंस शीट में डेटर्स आएंगे 5,32,800। किस किस बच्चे का ठीक था? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट? सर अगर ऐसे करो जैसे डेटर्स 1,00,000 है, उसमें से बैड डेट्स का लेस करके 50, फिर बचे 7,85,000, उसका प्रोविजन गलत है। पहले जो एक्चुअल बैड डेट है, एक्चुअल डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही तो प्रोविजन क्रिएट करोगे। डिस्काउंट को हटा के फिर उस पर प्रोविजन लगता है। भाई जो एक्चुअल चीजें होगी उसका इफेक्ट तो पहले दिखाना ही पड़ेगा ना। जो एक्चुअल हैपनिंग हो गई है बेटा उसको तो माइनस करोगे ही ना। जिस अमाउंट को डिस्काउंट ही दे दिया उसको लेस क्यों नहीं करेंगे बेटा? आपने देखा बिल्कुल सेम तरीका। और मुझे बड़ी खुशी है कई सारे बच्चों का ठीक था, आपका दिव्या गलत था। गलती समझ आ गई आपको? दीपांश आपका समझ आ गई मिस्टेक? ऋषभ क्लियर है? अमन चलिए अगला पॉइंट आता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। बेटा बातें नहीं, ध्यान दे इधर। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कंपनीज एक्ट ये चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो कमाया वह सारा का सारा प्रॉफिट के रूप में बांट दिया। कंपनीज एक्ट चाहता है कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा P&L से निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर। इसको हम ये भी कहते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रेवेन्यू रिजर्व, GR को। पर्पस ये होता है भाई जैसे हमने ₹1,00,000 कमाया, 20,000 ट्रांसफर कर दिया, 80 बांट दिया, तो 20,000 बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया, उससे हमारी फ्यूचर अर्निंग्स बेटर हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, कल को लॉस हो जाए तो वो 20,000 कुशन का काम करेगा, लॉस बियर करने की हमको क्षमता प्रोवाइड करेगा। तो वैसे तो हमारे कंपनीज एक्ट में बड़े थोड़ा थोड़ा अमाउंट का ट्रांसफर करने, बहुत रीजनेबल सा, तो नॉर्मली लोग ज्यादा ही करते हैं। अगर आप डिविडेंड 10% तक देते हैं तो कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर डिविडेंड की मात्रा 10 या उससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा है पर 12.5 या उससे कम है, तो नेट प्रॉफिट का 2.5% GR में ट्रांसफर करना है। इसी प्रकार अगर डिविडेंड की मात्रा 12.5% से ज्यादा है पर 15 या उससे कम है तो 5% नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। 15 से ज्यादा है पर 20 या उससे कम है 7.5% ट्रांसफर करना है। 20 से ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। कुछ नहीं करना,
जो आप रिजर्व का नोट बनाते हो उसमें P&L में यहां माइनस कर देना है, इधर ट्रांसफर टू रिजर्व। जैसे यहां 15,000 माइनस कर दिया और रिजर्व में 15,000 प्लस कर दिया, बस ये। मान लो हमारा नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है, तो 10% हमें ट्रांसफर करना है, तो 1.5 लाख का 10% क्या हो गया? 15,000। 15,000 नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर रिजर्व में ऐड हो जाएगा। हर पॉइंट के साथ किस प्रकार से आपने नए शेड्यूल 6 में सब चीजें दिखानी है, मैं उसके दर्शन भी करा देता हूं। जैसे इस पे पॉइंट 1 पहले करा चुका हूं, यहां बस परसेंटेज बता दी। क्लियर? टॉपिक का नाम है ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और इसको लिख लीजिए। अब बेटे बात करेंगे बोनस की। बोनस होता है समथिंग गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में जो चीज मिल जाए वो बोनस। आशु ने नितिन के एक चांटा लगा दिया, नितिश चीखने शुरू कर देगा, बोनस हो गया, बोनस हो गया, बोनस हो गया। नितिश, बोनस बोनस जो आपको फ्री में मिलता। कंपनियां क्या करती हैं, ध्यान दीजिए, जल से जल की पूजा करती है। एक बच्चा मेरे से बोला, सर कंपनी बोनस क्यों देती है? मैंने कहा भाई कंपनी फ्री के शेयर दे दे तो उसको हम बोनस कहते हैं। बच्चा लोटपोट, कंपनी बोनस क्यों देती है? मैंने कहा बेटा कंपनी जल से ही जल की पूजा करती है। बच्चा बोला सर इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा भाई जब आप बोनस दे रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप जल से जल की पूजा कर रहे हो, तो इसलिए बढ़िया कंपनियां बहुत बोनस देती है। कहते सर मुझे मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। मैं देखो, जैसे आपने सोचा कि भाई इस बार मेरे 80% मार्क्स आ जाएं, मैं जो है प्रभु को 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। 1100, दिल आपका विशाल है, विशाल की तरह, और प्रभु की कृपा से आपके 85 मार्क्स क्या 95 आ गए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। पॉइंट को समझिए। अब आप सोचोगे भाई 1100 का प्रसाद चढ़ो, घर से निकल के 1100 रुपये जेब में डाल के, रास्ते में सोच रहे इतना प्रसाद कौन खाएगा? अब भगवान तो खाते हैं नहीं, तो चलाना ही होता है। भगवान भी समझते हमने ही खाना है, तो 1100 ज्यादा हो जाएंगे, एकदम कट करके आप 100 रुपये पे आ गए। फिर मंदिर की तरफ चल पड़े, 1000 रुपये ऊपर वाली जेब से निकाले, नीचे वाली में डाल दिए, भाई 100 का ही प्रसाद। जैसे जैसे मंदिर नजदीक आ रहा है विचार फिर बदल रहा है, 100 भी ज्यादा नहीं हो जाएगा? मम्मी तो डाइटिंग पे, वो कह रही वजन बढ़ गया, पापा को खाने नहीं देती प्रसाद की, आपका भी वजन बढ़ रहा, और मैं कितना खाऊंगा? 11 रुपये ठीक है। मंदिर नजदीक आता जा रहा है, विचार करवटे ले रहे हैं, यार आज तो मंगलवार भी नहीं, बाहर कोई बैठा भी नहीं, किसको चढ़ाऊंगा, किसको खिलाऊंगा प्रसाद? और मम्मी को वाकई यार मीठे को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे और कहेंगे तू खा ले, हम तो अपना वजन कंट्रोल में लगे हैं, तो ध्यान नहीं दे रहा। 11 रुपये का भी क्या करना है? वो प्रसाद जी मंदिर में पंडित जी थोड़ा सा दे तो रही है, वो ले लूंगा, कुछ खुद खा लूंगा, कुछ मम्मी पापा को दे दूंगा। तो यानी जब आपके जेब से पैसे लग रहे हैं तो आपकी इच्छाएं क्या होती जा रही? कम होती जा रही। अब एक और सिचुएशन को देखिए आप, कि आप हरिद्वार गए पूजा के लिए। अब हरिद्वार की खूबी ये होती है कि हरिद्वार में जब गंगा माँ को प्रसन्न करना होता है तो ऊपर से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस गंगा जी का जल लिया, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब गंगा माँ की पूजा किससे कर रहे हो? गंगा के जल से कर रहे हो, जेब से क्या लग रहा है? तो इसलिए आदमी का मन ही नहीं भरता। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 10 लगा हुआ भाई साहब, 25-30 बार। मैंने ऐसे भी देखा 25 बार हर हर गंगे कर लिया, बाहर निकले कहा नहीं एक बार और, फिर वापस हर हर गंगे, हर हर गंगे भाई साहब। क्योंकि यहां आप जल की पूजा जल से कर रहे हैं,
तो जेब से तो कुछ लग नहीं रहा, तो मन में उमाड़ आता जा रहा, नहीं और चढ़ाऊंगा प्रसाद, हर हर गंगे, हर हर गंगे। लेकिन जब जेब से 1100 रुपए लगाने थे, तो बेटा ये भी तो वही बात है, ये रिजर्व किसके हैं? शेयर होल्डर्स के। अब अगर रिजर्व सपोज कंपनी डिविडेंड बांटती है, तो एक तरफ रिजर्व कम होगा और एक तरफ कैश कम होगा। उल्टा देखा जाए कंपनी का पैसा निकल जाएगा। जब कंपनी फ्री के शेयर देती है तो वो इस रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। तो जब रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट करेगी, उल्टा कैश भी बच गया। दिमाग लगाओ। तो इसमें तो कुछ लगना ही नहीं, जल से जल की पूजा करनी है, रिजर्व को कैपिटल बना देना, फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं। अब एक बच्चा मेरे पास आया, बोला सर फर्क क्यों नहीं पड़ता, आप हमें बुद्धू बना रहे हो। मैंने बेटा बुद्धू नहीं बना। नहीं सर देखो, मैं क्या बताओ कैसे बुद्धू बने आप। कहता सर पहले मान लो 10 लाख कैपिटल थी, 20 लाख रिजर्व था। अब कंपनी ने क्या किया, आप जैसे कह रहे हो कि 10 लाख का बोनस बना दिया, तो नई कैपिटल कितनी हो गई? 20 लाख, रिजर्व हो गए 10 लाख। मैंने कहा हाँ, इससे क्या कोई नुकसान नहीं। कहता सर फर्क क्यों नहीं पड़ा, पहले कंपनी 10 लाख पे डिविडेंड देती थी, अब 20 लाख पे देगी। मेरा बेटा बात तो सही है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, पहले मान लो कंपनी 10 लाख पे 10% डिविडेंड देती थी ना, जब वो बोनस 20 लाख कर देती है ना, उठा के बोनस पे 5% कर देती है। या यूं समझो, अगर वो बोनस उसको नहीं देना होता तो वो 10% पिछले साल दिया था, इस बार उसने सोचा था कि मैं 12% दूंगी, 2% ज्यादा। तो जब वो बोनस इशू कर देती है ना, फिर वो 12 नहीं देती, 6 कर देती है। यानी डिविडेंड की पॉलिसी भी वही रहती है। तो इसलिए बोनस देने से कुछ नहीं होता। अगर आपका शेयर बाजार में 100 रुपए का है ना, अगर एक के बदले एक बोनस शेयर मिल गया आपको, तो आपके शेयर का रेट 100 से घटकर 50 हो जाएगा। ये बस सोच की बात है। इसलिए बोनस देने में तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जल से ही जल की पूजा करनी, जेब से तो कुछ लगना ही। आगे बोनस की महिमा समझ में आप लोग? बोनस क्या, बोलिए सर। कोई नुकसान नहीं होता। क्या नुकसान है? आपके पास, ध्यान से सुनिए, 100 गज का प्लॉट है, आपने उसको बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, मेरे दो दो प्लॉट, मेरे दो दो प्लॉट, वो भी तो 50-50 गज के गए। नहीं, मेरी बात समझ में। बोनस को इसलिए हम हमारे देश में तो नहीं, विदेशों में कटिंग ऑफ शेयर्स बोलते हैं। वहां बोनस नहीं बोलते, वहां बोलते हैं कटिंग ऑफ शेयर्स। वो कहते हैं भैया एक शेयर के काट के 2 टुकड़े कर दिए, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे देश में यार ये कंपनी बड़ी अच्छी बोनस देती है। अबे बोनस देने से क्या होने वाला? कुछ भी नहीं होने वाला। बोनस तो जल से जल की पूजा करने समान है, मन की खुशी हो रही है, हो कुछ नहीं रहा। आनंद आ गया आप लोग? बेटे आपसे निवेदन है, मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल आपको बर्बाद और तबाह कर देगा। या आपने छोटा सा दुश्मन अपने साथ रखा। इधर देखिए, अब बेटे बोनस जो है वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2। एक, बोनस टू मेक बोनस ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। फुल्ली पेड में क्या होता है, जैसे कंपनी ने कहा भाई 5 के पीछे 1 बोनस शेयर मिलेगा फ्री, तो जिसके पास बेटे 5 शेयर है उसको 1 मिल जाएगा, जिसके पास 500 है उसको 100 मिल जाएंगे, जिसके पास 5000 है उसको 1000 मिल जाएंगे। हर 5 के बदले 1, मतलब जितने भी शेयर आपके पास है उसका 1/5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये होता है बोनस ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स। दूसरा बोनस होता है बोनस टू मेक पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये बैलेंस शीट है, यहां पर आपके 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, ₹8 पेड है, और आपके रिजर्व्स हैं, ये तो हो गया 80,000। रिजर्व्स हैं आपके 2 लाख। अब 2 रुपए के हिसाब से कंपनी आपसे कितने की कॉल मांग सकती है? 20,000 की। अगर कंपनी 20,000 की कॉल आपसे मांगेगी तो एक तरफ तो कैपिटल बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ कैश बढ़ जाएगा। हाँ कि ना? कंपनी कई बार क्या करती है, अच्छे खासे रिजर्व है वो बोनस दे देती है। वो क्या करती है, इसमें से 20,000 रुपया यहां ट्रांसफर कर देती है। तो ये वाली रकम क्या हो जाएगी? 1 लाख। ये वाली रकम क्या हो जाएगी? 1,80,000।
तो आपको 2 रुपए देने नहीं पड़े, पर फिर भी आपके 2 रुपए आ गए। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टू मेक पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स फुली पेड। आ गया दोनों का डिफरेंस समझ? पहले में तो फ्री शेयर मिल गए ना। मान लो दूसरी बैलेंस शीट देखो, इसमें 10,000 इक्विटी शेयर है फुल्ली पेड, कितने के हो गए? 1 लाख के, और रिजर्व है 4 लाख। कंपनी ने कहा भाई एक के पीछे एक बोनस, क्या कहा? तो 1 लाख यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा, ये 3 लाख। अब 10,000 शेयर्स की जगह कितने शेयर हो जाएंगे? 20,000 इक्विटी शेयर्स। फुल्ली पेड शेयर्स में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं पहले वाले केस में, और पार्टली को जब फुल्ली पेड कराओगे तो उनकी सिर्फ पेड अप वैल्यू बढ़ती है, शेयर क्या रहेंगे? सी। कोई डाउट? सेकंड आप किसको कहते हो? पार्टली पेड टू फुली पेड वाला। बेटा उसमें 10,000 के शेयर थे, 10 रुपए वाले 8 पेड 80,000 के थे। कंपनी आपसे कॉल मांगती 2 रुपए की, आपको 20,000 देने पड़ते। कंपनी ने कहा भाई वो बोनस हो गया, देने की जरूरत नहीं है, वो आ गए। रिजर्व भी आप ही का है, उसमें से निकाल। जैसे आपने मुझे फीस दे दी है और आपके कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए पहले से, मैं बड़ा फीस मत दो, उसमें से एडजस्ट कर दूंगा, उसमें से काट लिया। सर आपने कहा कि शेयर होल्डर्स को कोई बेनिफिट नहीं देगा, तो ये दोनों का बेनिफिट बेनिफिट कैसे? रिजर्व किसके थे? अब तेरे 20,000 में मेरे पास पड़े हैं, अब मैंने वो लौटाने थे, तेरे से 10,000 फीस नहीं थी, मेरा फीस मत दे, उसमें से एडजस्ट कर दूंगा। तुम कह रहे हो मुझे तो बेनिफिट हो गया, सबने फीस ही नहीं ली। अरे फीस कैसे नहीं? वो 20 में से 10 एडजस्ट कर लिया, अब तुम्हें लौटाऊंगा कितने? 10। अब ये जो 2 लाख रुपया रिजर्व पड़ा है, ये आप डिविडेंड के रूप में यूज नहीं कर सकते थे। अगर आप डिविडेंड देते तो शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाता? कैश। अब वो आप डिविडेंड कम दे पाओगे, बात तो सेम हो गई। मेरी बात समझो ना। आपके पिताजी हैं, ध्यान से सुनो, आपके पिताजी हैं, आप इकलौते बच्चे हो, तो सारी चीजें उनकी आप ही की है, सब कुछ सपोज क्या है ही आप ही की, सब कुछ आप ही को मिलेगा ना। अब उन्होंने भाई साहब क्या करा, बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और भाई साहब सोना ले लिया। आप सड़क पे ले गए, हाँ पापा वेस्ट कर रहे हो पैसे। वो वेस्ट हुए? क्यों वेस्ट नहीं हुए? सोना आ गया, सोना भी तो 2 लाख का, वो बढ़ जाएगा उल्टा, बैंक के पैसे तो कम गति से बढ़ेंगे। नहीं समझ आया? उन्होंने शेयर बेचे, जमीन खरीद ली, आप सबसे छलांग लगाने में तुले हो कि हाँ पापा पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अरे फॉर्म ही तो कन्वर्ट हो रहा है। नहीं मेरी बात सुन, पैसे तो आप ही के। शेयर होल्डर का कंपनी में होता क्या है? कैपिटल और रिजर्व। अब रिजर्व को कैपिटल बना दोगे तो शेयर होल्डर को वैसे प्रैक्टिकली फायदा कहां से हुआ? वो तो सोच की बात है। नहीं मेरी बात सुन, ये तो सिर्फ सोच की बात है। कैसा लगा बेटा? समझ में आ गया? अब ये कैसे दिया जाता है इसको सीखिए। पहले मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा हूं फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। जब भी आपको फुल्ली पेड बोनस शेयर देने हो, देखो वैसे तो पहले बताओ, जब आप रिजर्व को कैपिटल बनाओगे तो होगा क्या? रिजर्व कम होगी, कैपिटल बढ़ेगा। दोनों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। रिजर्व कम कब होगा? जब डेबिट होगा। और कैपिटल बढ़ेगा कब? जब क्रेडिट। अब वही काम यहां होने वाला। पहले आप बोनस का पैसा अलग करो। वो कैसे अलग करोगे? रिजर्व को डेबिट करो। सबसे पहला रिजर्व जो आपको फुल्ली पेड के लिए यूज करना चाहिए, उसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीपीटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हैं तो फ्री रिजर्व से पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का एक ही पर्पस होता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर। चूंकि इसका एक ही पर्पस है और वो काम आज होने वाला है, तो उसको आप इस्तेमाल करिए ना, तो फिर तो मौका मिलेगा ही नहीं समझे आप? भाई बाकी तो कई काम आ जाएंगे। मेरे पास 2 कमीजें पड़ी है, पीली और सफेद। पीली कमीज जो है वो हर एक को मैं गिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पीला रंग की कमीज हर कोई पसंद नहीं करता। सफेद किसी को भी गिफ्ट कर दो। विशाल का बर्थडे आ रहा है। विशाल राजेश खन्ना का फैन है और पीली शर्ट में राजेश खन्ना और गोविंदा इसको बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे इसको गिफ्ट देना है। अब मेरे पास ऑप्शन मुझे बता, विशाल को पीली शर्ट पसंद है, येलो कलर। अब मुझे व्हाइट भी पड़ी है, येलो भी पड़ी है। अब येलो औरों को पसंद नहीं आती, तो मुझे कौन सी शर्ट इसको गिफ्ट करनी चाहिए? येलो। क्योंकि अगर व्हाइट दे दूंगा फिर येलो मेरी पड़ी रहेगी, फिर पता नहीं किसी का बर्थडे आएगा, येलो वाले का तो दे पाऊंगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
जिस रिजर्व्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, रिपीट, देखिए कितना अच्छा बोला विशाल ने, वो पहले यूज करो क्योंकि उसका मौका बार बार नहीं मिलेगा। नहीं, मेरी बात समझ में, प्रैक्टिकली तो आप कुछ भी यूज कर लो। प्रैक्टिकली में विशाल को मैंने कहा यार इसको पीली शर्ट पसंद है पर मैं इसको इतनी खुशी नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने इसको कौन सी दे दी, व्हाइट। प्रैक्टिकली मैं कुछ भी करूं पर वो समझदारी नहीं कहलाई। प्रैक्टिकली आप P&L यूज करो, पहले GR करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नंबर काट देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो ये सोचेगा बच्चे को समझदारी नहीं पता। तो समझदारी ये है कि सबसे पहले आप क्या यूज करो, CRR, उसके बाद यूज करो सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के 4 यूजेस होते हैं, उनमें से एक यूज ये भी होता है फुल्ली पेड शेयर्स, बोनस शेयर्स। तो सेकंड प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद कोई भी फ्री रिजर्व यूज कर लो, कोई चिंता की भी बात नहीं है। और 2 बोनस इशू कर दिया, फिर बोनस इशू या डेबिट किया, वो खत्म हो गया, और 2 शेयर कैपिटल करके उसको कैपिटल बना दिया। कभी कभी वो बोनस वाले शेयर भी ना प्रीमियम पे इशू करते हैं, क्या करते हैं, तो जो बाकी अमाउंट है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम। मजा आया आपको? मान लो 10,000 के शेयर हैं जो बोनस में जाने 12 रुपए के हिसाब से, टोटल अमाउंट क्या हुआ है 1,20,000। CRR में समझो 20,000 पड़े, सिक्योरिटी प्रीमियम में 70 पड़े, वहां से ले लो, बाकी कितने रह गए 30 P&L से ले लो, हो गया बोनस इशू आपका 1,20 का। नहीं समझ आया? अब बोनस इशू डेबिट करो 1,20, कैपिटल में क्या जाएगा 1,00,000, और 2 रुपए के हिसाब से कहां चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसा लगा? आनंद आया? एक बात ध्यान से सुने, नोट, ये जो फ्री के बोनस शेयर होते हैं ना, ये हम तभी दे सकते हैं जब एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड, उनका कोई कॉल्स अनकॉल्ड अमाउंट ना हो। अब सपोज अनकॉल्ड अमाउंट है तो अब 2 रास्ते हैं, एक या तो उनसे कॉल मंगा लो फुल्ली पेड हो जाए फिर बोनस दे दो, या उनको 2 बोनस दे दो। बहुत बढ़िया, पहले बोनस दो पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने के लिए, और फिर एक और बोनस। तो ये मैंने इस बात की चर्चा नोट में की। मजा आ गया? फुल्ली पेड शेयर्स में किसी भी बच्चे को जरा सा डाउट है तो बताइए। मैंने आपको बहुत सारी नॉलेज दी, अगर आप ध्यान से देखिए। जल से जल की पूजा वाली बहुत अच्छी बात बताई है, इससे लंबा चौड़ा कोई फायदा नहीं होता, ये बड़ी काम की बातें बताई है। प्रैक्टिकली आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, तभी आप किसी इंटरव्यू में जाके, बच्चों को लगता है इंटरव्यू में ऐसी चीजें कहां पूछते होंगे, मैंने पर्सनली मेरे से पूछी गई। मुझे याद है मैं यूएस जा रहा था, 2000 की बात है, सैप के लिए Y2 के प्रॉब्लम आई थी ना, अगर आपको याद हो, कंप्यूटर्स में मालूम है आप लोग तो छोटे रहे होंगे, काफी 13 साल पुरानी बात है। Y2 की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम आई थी यूएस में, क्योंकि सेंचुरी चेंज हो रही थी ना, तो उनके सिस्टम में प्रोविजन नहीं था। एक्चुअली क्या था कि जैसे साल चलते थे ना, 97 फिर 98, 2 डिजिट चलता था, 97, 98, 99। 99 के वजह 2000 आना था ना, तो वो कंप्यूटर उसको 00 लेता था, वो 1900 बन जाता। नहीं समझा? अमेरिका में कंप्यूटर्स आ गए थे बहुत पहले, तो उन्होंने ना नंबर 2 रखते थे, 19 बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेते थे। क्या? जैसे आपने 82 लिखा तो वो ऑटोमेटिकली 1982 मानता था उसको, आपने 83 लिखा तो ऑटोमेटिकली 1983 मानता था। अब उनके यहाँ जो कंप्यूटर बहुत पहले आ गया था, तो वो 2000 तक का उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब वो जैसे मान लो, मेरे को एग्जैक्ट तो मुझे भी ईयर्स याद नहीं, मान लो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन 1966 से कर दिया था, तो उन्होंने 19 बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लिया, तो 66, 67, 68 चल रहा था। अब जब वो 2000 से नजदीक आने वाला था, तो उनको प्रॉब्लम ये थी कि 99 के बाद जब वो 00 करेगा ना, तो वो 2000 नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट 1900 ले लेगा, हालांकि 1 सेंचुरी पीछे चला जाएगा। अब अमेरिका में तो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा बिके हुए थे, और हमारी तरह पायरेसी वाला भी काम इतना नहीं था, तो सारे कंप्यूटर्स में इसको Y2 के प्रॉब्लम के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। सब लोग सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर जा जाके उसको चेंजेस करा, तो उन दिनों सैप पहले, उससे पहले बहुत चलता था, उन दिनों सैप पिट गया। मैं भी यूएस जा रहा था, मैं रुक गया था, मैंने सैप पिट गया। तो सारे सैप के कार्यकर्ता कंप्यूटर ऑपरेटर्स डेस्क पे आ गए। सैप क्या होता है कभी और बताएंगे, मतलब वैसे बता रहा हूँ। तो जब मैं उसका इंटरव्यू दे रहा था, मैं ट्रेनिंग भी कर ली थी हम लोगों ने, पर लास्ट मोमेंट पे हम नहीं गए थे क्योंकि वहां पे काफी मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो वहां का जो डायरेक्टर आया था, उसने मेरे से ये पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय कटिंग ऑफ शेयर्स। अब कटिंग ऑफ शेयर्स तो हम यूज करते ही नहीं इंडिया में वर्ड, हम क्या यूज करते हैं, बोनस। अब आप भी हैरान होंगे, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, मैंने कहा कटिंग ऑफ शेयर, शेयर कहां से काटना शुरू कर दिया। फिर 2 मिनट मैंने ध्यान लगाया, मैंने बोनस का ही होगा नाम उसका।
मेरी कटिंग ऑफ शेयर मीन्स बोनस शेयर, क्योंकि मुझे फंडा क्लियर था कि बोनस देके फायदा तो कुछ होता नहीं है, कट ही हो गया शेयर। भाई आपने अपने प्लॉट के 2 टुकड़े कर दिए, रेट थोड़ी बढ़ गया प्लॉट का। 200 गज का प्लॉट 4 करोड़ का था, 100 गज के 2 टुकड़े कर दिए, 2-2 करोड़ के हो गए प्लॉट, तो 4 करोड़ के रहे, तो कटिंग ऑफ शेयर। तो इन बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में छोटी सी बात से आप इंप्रेस कर सकते हो। तो उसको भी पता था कटिंग ऑफ शेयर इंडिया में यूज नहीं होता, वो भी इंडियन था, अभी कुछ समय पहले ही होके आया था। जब मैंने इसको बताया बड़ा खुश हुआ, यार उससे बाद में यारी दोस्ती हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो आप इसी छोटी छोटी बातों को पकड़ सकते हो, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई पूछ सकता है बोनस शेयर देके शेयर होल्डर्स को क्या फायदा, आप फिर तो सर बड़ा मजा आता है फ्री के शेयर मिल गए, आप बोलिए कुछ फायदा नहीं होता, इससे क्या फायदा होने वाला है, इंप्रेस हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, लास्ट वाला, क्योंकि तो इसमें बच्चे परेशान होते हैं, सर 2-2 बोनस 2-2 बोनस। मैंने कहा भैया वो कंपनी भी तो शेयर होल्डर की है, शेयर होल्डर को तो बांट रहे हैं, आप भी तो घर पे अड़ जाते हो कि नहीं नहीं मैं 2000 वाले जूते नहीं 3000 वाले लूंगा, पापा ले भी तो देते ही, सोचते हैं अपना बच्चा है। तो शेयर होल्डर भी तो किसके है, कंपनी के ही है, पड़ोसियों को थोड़ी पैसे दे रहे। नहीं मेरी बात समझे, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले शेयर्स, पार्टली पेड को फुल्ली पेड बनाने। तो सबसे पहले आप बोनस दो। अब इसमें वो 2 अकाउंट आप यूज नहीं कर सकते, कौन से वाले, सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि एक्ट साफ कहता है कि वो 2 अकाउंट फुल्ली पेड वाले के यूज होंगे, इनके लिए यूज नहीं होंगे। ये आप फ्री रिजर्व्स में से दोगे, किसमें से दोगे, जो डिविडेंड देने के लिए उपलब्ध है। तो रिजर्व आपने डेबिट किए, बोनस क्रेडिट कर दिया। अब आप कॉल ड्यू करोगे, तो शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। 12th में आपने सीखा था, जब कॉल के पैसे मिलते, सीपीटी में भी सीखा था, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल हो जाती है, पर आप बैंक टू शेयर फाइनल कॉल नहीं करेंगे। क्यों, वो बोनस से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, बोनस टू फाइनल कॉल। अब इन 3 एंट्रीज को कंबाइन करके देखो, यहां बोनस क्रेडिट हुआ, यहां बोनस डेबिट हुआ, कट गया। यहां शेयर फाइनल कॉल डेबिट हुई, यहां क्रेडिट हुई, कट गया। नोट करो हो क्या रहा है, रिजर्व कम हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है। यहां भी क्या हो रहा है, नोट करो, ये बोनस कट गया, रिजर्व कम हुआ, कैपिटल बढ़। इसलिए कैपिटल, इस प्रक्रिया को कई लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी एक इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कोई, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, आप उस टेबल के नीचे घुस जाएंगे, भाई साहब पता नहीं क्या चीज। वर्ड पे ध्यान दीजिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, हिंदी ट्रांसलेट, प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना मतलब कैपिटल बनाना, यानी बोनस। छूटते बोलो सर दिस इज नथिंग बट इशूइंग बोनस टू शेयर होल्डर्स। मजा आ गया आपको। अब एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे आपको और आनंद आएगा। पहले आप ये सब चीजें लिखें। सीआर का एक ही यूज है, फुल्ली पेड बोनस शेयर, कोई दूसरा यूज ही नहीं है सीआरआर का, वो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होता है। पार्टली पेड टू फुल्ली पेड में 3 एंट्री आऊंगी और फ्री फुल्ली पेड शेयर में 2 एंट्री।